हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 2 यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के कुछ टॉपिक्स लाया है। मतलब कि ये इंडिकेटर्स होते क्या है और इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स अपने में तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर, उसके बाद है ओल्फैक्टरिक इंडिकेटर। तो देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं मतलब कि जो हमें बताता है कि कोई भी चीज अगर एसिड है तो कितनी एसिड है, बेस है तो कितनी बेस है। ठीक है, तो यानी हमें वो डिफरेंस बताती है एसिड और बेस का। ठीक है, और कितने टाइप को, तो देखो पहले क्या है नेचुरल इंडिकेटर, है ना। नेचुरल इंडिकेटर देखो क्या होता है, दीज आर द इंडिकेटर्स विच चेंज देयर कलर इन बेस एंड एसिड बट एक्सक्रीशनली नेचुरली। इसका क्या कहने का मतलब, देखो नेचुरल इंडिकेटर्स, दीज आर द इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, इन विच चेंज देयर कलर, जो चेंज करते हैं कलर को, क्या करते हैं अपना चेंज करते हैं। ठीक है, देखा है ना, विच चेंज देयर कलर, वो कलर को क्या करते हैं चेंज करते हैं। इन विच बेस एंड एसिड, बेस और एसिड में वो क्या करते हैं कलर चेंज करते हैं, बट लेकिन एक्सक्रीशनली नेचुरली, वो नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, अब उसके एग्जांपल्स देखो नेचुरली में क्या क्या एग्जांपल, जैसे टर्मरिक हो गया, हल्दी, हल्दी वो अपना नेचुरल है इंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद में लिटमस पेपर, क्या है लिटमस पेपर। ठीक है, उसके बाद में चीना रोज, ये भी एक रोज होता है। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल्स है। अब देखो ये अपने नेम, ये एसिड और ये बेस। अगर आप लिटमस को, सॉरी टर्मरिक को आप एसिड में डालते हो तो उसका कलर येलो हो जाएगा। टर्मरिक को आप एसिड में डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टर्मरिक को आप बेस में डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। आप देखते हो हल्दी लग जाती है, उसके बाद कपड़ा धोते हो साबुन से तो वो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन क्या होता है, बेस, बेस होता है। ठीक है, तो आप इसमें बेसिक में डालोगे टर्मरिक को, बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसके बाद देखो लिटमस पेपर, लिटमस पेपर तो सब जानते होंगे। लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालोगे तो रेड कलर देगा, लिटमस पेपर को आप बेस में डालोगे तो क्या देगा, ब्लू कलर देगा। ये इंपॉर्टेंट है, लिटमस पेपर आपको याद होना ही होना चाहिए। उसके बाद चीना रोज, ये भी एक गुलाब होता है। चीना रोज क्या होता है, अगर चीना रोज को आप अगर आप एसिड में डालते हो तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और चीना रोज का आप बेस में डालते हो तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ये कुछ थे, ये तीनों एग्जांपल थे अपने नेचुरल इंडिकेटर के। वही नेचुरल इंडिकेटर जिसमें मतलब कि अपना जो चेंज कलर करता है। ठीक है, नेचुरल, दीज आर द इंडिकेटर इन विच चेंज देयर कलर, वो चेंज कलर करते हैं एसिड और बेस में। ठीक है, वो हमें नेचुरली मिलते हैं। ये अपने एग्जांपल्स थे। उसके बाद देखो सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब मैन मेड। ठीक है, मैन मेड देखो, दीज आर द इंडिकेटर्स विच चेंज देयर कलर इन बेस एंड एसिड्स। ठीक है, बट मेडली सिंथेटिकली। इसका मतलब क्या है, देखो दीज आर द इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स, ठीक है, विच चेंज देयर कलर, जो क्या कर रहे हैं कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एसिड और बेस में देखो इसी का सेम है पर हल्का सा अलग है। जो अपना क्या कर रहे हैं कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में बट मेड सिंथेटिकली, यानी वो मेड है क्या, सिंथेटिकली, यानी मैन मेड है एक तरह से, इसको आप कह भी सकते हो मैन मेड, यानी ह्यूमंस ने बनाया है। ठीक है, पहला से एग्जांपल देख लीजिए, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फेथलीन, देखो यहाँ पे एसिड और यहाँ पे बेस। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको रेड कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रेड कलर देगा। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा येलो कलर देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो येलो कलर देगा। ठीक है, उसके बाद फिनोल्फेथलीन, फिनोल्फेथलीन को अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस मतलब पानी जैसा कलर हो जाएगा। ठीक है, फिनोल्फेथलीन को अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपना पिंक कलर देगा। कौन सा कलर देगा, पिंक कलर। फिनोल्फेथलीन को बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा, पिंक कलर। तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर्स होता है जो अपना चेंज करता है कलर, है ना, लेकिन वो मेड सिंथेटिकली, वो सिंथेटिकली बनते हैं, यानी कि मैन मेड, यानी ह्यूमंस ने बनाए अपना सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अब हम अपना आता है ओल्फैक्टरिक इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी के बारे में जानेंगे और मैं साइड हटता हूँ, आप इसको नोट कर लियो, उसके बाद मैं ओल्फैक्टरी की डेफिनेशन लिखता हूँ। अभी हमारा हो गया था, अभी थर्ड वाला है ओल्फैक्टिक इंडिकेटर। ओल्फैक्टिक इंडिकेटर क्या होता है, नाम से ही आ रहा है, ओल्फैक्टिक यानी स्मेल से रिलेटेड होता है। ओल्फैक्टिक मतलब यानी स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, दीज आर द इंडिकेटर, यानी वो इंडिकेटर्स, ठीक है, विच चेंज देयर स्मेल। इसमें क्या था, चेंज देयर कलर, इसमें क्या चेंज देयर स्मेल। ठीक है, दीज आर द इंडिकेटर्स विच चेंज देयर स्मेल, ये वो इंडिकेटर्स जो चेंज करते हैं स्मेल, स्मेल को क्या करते हैं चेंज करते हैं इन बेसिस एंड एसिड्स। एसिड और बेस में क्या करते हैं, स्मेल को चेंज कर देते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, अपना ये अपना अनियन है, अनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, वेनिला एसेंस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, मतलब कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल्स है, जैसे अनियन हो गया, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस। ठीक है, तो देखो क्या था ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स जो चेंज कर रहे हैं स्मेल को। ठीक है, एसिड और बेसिक मीडियम में। ठीक है, एसिड और बेसिक के दोनों के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो कर देगा
चेंज कलर कर देगा। देख लीजिए अपना अनियन को अगर आप एसिड में मिलाओगे, अनियन को आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो स्मेल रिटेन यानी स्मेल बढ़ जाएगी। स्मेल क्या हो जाएगी? स्मेल इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। स्मेल जो थी उससे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप अनियन को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो तो इसका स्मेल लॉस हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, इसका स्मेल डाउन हो जाएगा। जो नॉर्मल मतलब स्मेल थी उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस में क्या है? वेनिला एसेंस में अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, स्मेल रिटेन। वेनिला एसेंस को अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसकी स्मेल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप वेनिला एसेंस को बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसकी स्मेल घट जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लोव ऑयल की अगर बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो घट जाएगी। इसमें सारे एग्जांपल्स हैं, अनियन, क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस। इन तीनों के अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उसकी स्मेल तीनों की बढ़ जाती है और इसमें तीनों की ही घट जाती है। तो ये आपको याद करने के लिए इजी होगा, तीनों की, अनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस, इन सबकी एसिड के साथ बढ़ जाएगी स्मेल और बेस के साथ घट जाएगी। तो ये अपना था, ठीक है। ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स आपने कितने टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े? 3 टाइप्स के, ठीक है। पहले क्या था अपना सिंथेटिक नेचुरल इंडिकेटर, उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर, उसके बाद ओल्फैक्टिक इंडिकेटर। ये तीनों इंडिकेटर से इनकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद कर लेना। उसके बाद ये एग्जांपल्स और रिएक्शन एसिड और बेस के साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उसको आपको तो पता चल गया इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। इंडिकेटर्स अलग अलग मीडियम में बताते हैं वो क्या है, एसिड है, बेस है, ठीक है। आपने अब इसको पूरा देख के कवर अप हो गया होगा कि आपका क्या था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स।